यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो हरे भरे पेड़ों और फसलों से घिरा हुआ था। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी की सोंधी महक के बीच एक छोटा सा घर था। इस घर में रहता था रामू, एक गरीब किसान जिसका जीवन खेतों और मेहनत पर टिका हुआ था। रामू की जिंदगी सादगी भरी थी। उसका हर दिन सूरज के साथ शुरू होता और खेतों में मेहनत करते हुए बीतता। जमीन बहुत कम थी और जो थोड़ी बहुत फसल होती वो भी कभी कभी मौसम की मार झेल नहीं पाती। लेकिन फिर भी रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी बीवी सीता उसका साथ हर कदम पर देती थी। हर सुबह रामू और सीता खेतों में काम करने निकल जाते। खेत में हल चलाते समय रामू कभी कभी सोचता, क्या हमारी जिंदगी कभी बेहतर हो पाएगी? क्या किस्मत हमारी भी बदलेगी? और सीता हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती, किस्मत मेहनत से बनती है रामू, भगवान पर भरोसा रखो और काम करते रहो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए रामू के दिल में एक सवाल उठता रहा, क्या इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला? फसलें बार बार खराब हो रही थीं और परिवार को 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रामू की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह गर्मियों की एक साधारण दोपहर थी। सूरज सर पर था और रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। रामू ने सोचा, ये क्या हो सकता है? उसने हल को रोककर मिट्टी को हटाने का प्रयास किया। जैसे जैसे उसने मिट्टी हटाई, वहाँ एक पुराना धूल से भरा हुआ घड़ा नजर आया। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उस घड़े को बाहर निकाला और सोचा, क्या यह खजाना हो सकता है? सीता ने रामू की हालत देखी और पास आकर बोली, रामू ये क्या है? रामू ने उत्तेजित होकर कहा, मुझे लगता है हमने खजाना पा लिया है। पर सीता के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे से कहा, भगवान पर भरोसा रखो रामू, इन चीजों में पड़ना सही नहीं लगता। लेकिन रामू को अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था कि अब सब बदलने वाला है। उसने घड़े का ढक्कन खोला और अंदर पाया कुछ पुराने जर्जर कागज। रामू का चेहरा निराश हो गया। उसने सोचा कि शायद ये कागज बेकार हैं, लेकिन फिर उसकी नजर उन पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ी। कागजों पर प्राचीन समय के मंत्र लिखे हुए थे। ये मंत्र किसी छिपी हुई दौलत या शक्ति के बारे में संकेत दे रहे थे। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने सीता से कहा, हमारी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। ये मंत्र हमें वो दौलत दिला सकते हैं जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सीता ने उसे चेतावनी दी, रामू ये सब हमारे बस का नहीं है, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। पर रामू ने उसकी एक न सुनी और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उस रात कुछ अजीब घटने लगा। चारों ओर हवाओं का तेज शोर था। पेड़ जोर से हिल रहे थे और घर में अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। रामू और सीता दोनों डर गए। सीता ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि ये मत करो, अब देखो क्या हो रहा है। रामू ने भी महसूस किया कि शायद उससे कोई बड़ी गलती हो गई है। आधी रात के बाद बिजली कड़कने लगी। तेज बारिश शुरू हो गई और उनके घर के आसपास तूफानी हालात बन गए। सीता ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हमारी रक्षा करो। रामू भी अब पछता रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। रात भर ये अनहोनी जारी रही। अगली सुबह जब रामू खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। रामू को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। उसकी मेहनत पर एक ही रात में पानी फिर गया था। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्गों ने कहा, तुमने जिन चीजों से छेड़छाड़ की है वे शक्तियां तुम्हारे बस की नहीं थीं। प्राचीन मंत्रों का असर ही कुछ ऐसा होता है। अब तुम्हारी किस्मत का फैसला भगवान और प्रकृति करेगी। रामू को गहरा पछतावा हुआ, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। रामू ने हार नहीं मानी। उसने भगवान से माफी मांगी और मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलती कर दी। अब मैं मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहता हूँ।
मंदिर के पुजारी ने रामू को समझाया, भगवान उसकी मदद करते हैं जो मेहनत करता है। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे का रास्ता हमेशा तुम्हारे हाथ में है। रामू ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने फिर से खेत में काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा था, बल्कि अपने परिश्रम पर भरोसा कर रहा था। सीता ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे फसलें फिर से लहलाने लगीं। रामू को अब यह एहसास हो गया था कि असली दौलत मेहनत और धैर्य में है, न कि किसी जादुई मंत्र या खजाने में। एक दिन रामू और सीता अपने खेत के पास बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज ढल रहा था। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो रामू, हमारी मेहनत आखिर रंग लाई। रामू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शुक्र है भगवान, मैंने अब समझ लिया कि असली खजाना हमारे अंदर ही था। हमारी मेहनत, हमारा विश्वास। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद रामू और सीता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मेहनत और विश्वास हो तो किस्मत भी उसके कदम चूमती है। वह मटका जो कभी सिर्फ एक रहस्य था, अब उसके जीवन का एक सबक बन चुका था कि असली दौलत मेहनत और ईमानदारी में है, न कि सोने चांदी में। आज रामू न सिर्फ अपने खेतों को फिर से हरा भरा कर चुका था, बल्कि पूरे गांव में उसकी इज्जत और पहचान भी बढ़ चुकी थी। जिस किसान को कभी हार मानने की आदत नहीं थी, उसने अपनी मेहनत और लगन से वो सब हासिल किया जो कभी सिर्फ सपना लगता था। तो दोस्तों, ये थी गरीब किसान की किस्मत की कहानी, जो हमें सिखाती है कि मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।